गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा नवम पाठ 1 गिल्लू जो कि संचन बुक में से लिया गया है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। उन्होंने इसमें नन्हे से गिलहरी के बच्चे का वर्णन किया है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया है जो इस लता की संघन हरितिमा हरियाली में छिपकर बैठता था, फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों में शुआशुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत और दूसरी तरफ अनादृत प्राणी के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि समादृत ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि हमारे पुरुष जो पुरखे हैं, ठीक है, वो तो ना तो गरुड़ के रूप में हमारे सामने आते हैं, ना मयूर के, ना हंस के, ठीक है, वे सिर्फ कौवे के रूप में अवतीर्ण होते हैं, अर्थात आते हैं, प्रकट होते हैं। दूसरी तरफ ये हमारे प्रियजनों के आने का संदेश देते हैं। लेकिन हम इसे अनादृत प्राणी क्यों कहते हैं? अनादृत प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काओ काओ करके हमारा सर खाते हैं, जिसके कारण हम इसे अनादृत प्राणी कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। क्योंकि अचानक क्या हुआ, एक छोटा सा नन्हा सा प्राणी था जो वे मेरी दृष्टि में पड़ गया, अर्थात गिलहरी का बच्चा था जो वे गिलहरी का छोटा सा बच्चा घायल अवस्था में मुझे मिला। क्योंकि 2 कौवे उसको घाव दे रहे थे। मैंने उसे उठाया, लेकिन क्या हुआ, सबने मुझे कहा कि इसे बचाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कौवे के घाव इसके प्राण ले लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने पेंसिलिन का मलहम लगाया, उसके बाद बत्ती भिगोकर उसके मुंह में डाली। बहुत देर के बाद 2 बूंदें उसके मुंह में ढुलकाई जा सकी। उसके उपरांत क्या है, पानी टिपकाया जा सका था। 3-4 दिन के बाद उसकी मोतियों सी आंखें इधर उधर फड़कने लगी थी और उसका शरीर काफी 3-4 मास के बाद झब्बेदार बन गया था। फिर मैंने उसका नाम दिया गिल्लू, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में तब्दील करके। वही फिर 2 वर्ष मेरे पास रहा और मेरा घर ही उसका घर बन गया था। फिर जब भी मैं लिखने बैठती तो मेरे को आके वे आकर्षित करता था। वे आता, फिर पर्दे पर चढ़ जाता जब तक मैं उससे पकड़ने ना दौड़ती, जो यही क्रम लगातार करता रहता था। फिर जब उसे भूख लगती थी तो भूख लगने के बाद वो चिक चिक करके मुझे बुलाता था। फिर उसके जीवन का प्रथम बसंत आया और वे जाली की तरफ से बाहर झांकता रहता था। फिर मैंने क्या किया, उस जाली को एक कोने से निकाल दिया, जिसके बाद वे घर के अंदर आ जाता था, फिर बाहर चला जाता था। उसके बाद फिर खिड़की खुली रहती थी, उसकी राह बन गई थी आने और जाने की। फिर बसंती फूल बाहर खिले हुए थे, वे उन फूलों के साथ और पशु पक्षियों के साथ खेलता रहता था। फिर क्या हुआ, अचानक मेरा उसी बीच मेरे साथ दुर्घटना घट गई। मैं अस्पताल में रही।
मेरे पीछे से उसको दाना डाला गया था, काजू डाले गए थे, उसके खाद्य पदार्थ डाले गए थे, लेकिन क्या था, जब मैंने आकर झूले की सफाई की तो वे सारे उसके खाद्य पदार्थ उसी के बीच रहे और वे धीरे धीरे क्या करता था, मेरे अपने पंजों से मेरे सर के बालों को सहलाता रहता था। ये एक परिचारिका अर्थात सेविका की भूमिका निभाता रहता था। गर्मी से बचने का उसने एक उपाय निकाल दिया था। वे सुराही के साथ लेट जाता था और उसे ठंडक महसूस होती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि सिर्फ 2 वर्ष तक होती थी, अर्थात उसके जीवन का भी अंतिम समय आ गया। वे अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर के पास आ गया। उसके हाथ पांव बहुत ठंडे थे। मैंने क्या किया, हीटर जलाया, उससे उष्णता प्रदान करने की कोशिश करने लगी थी। ठीक है, लेकिन क्या है, वो बच नहीं पाया था। सुबह प्रभात की प्रथम किरण के साथ उसके जीवन की लीला समाप्त हो गई थी। फिर मैंने उसका झूला उतार दिया और उसे सोन जूही के पौधे के नीचे उसकी समाधि दे दी थी। और आज भी मैं सोन जूही के पौधे के माध्यम से जब भी उसमें नई कली खिलती है तो मैं यही अब मालूम करती हूँ कि कभी ना कभी वे छोटा सा लघु प्राण है, जो नन्हा सा जीव है, कहीं वो सोन जूही के पौधे के साथ मेरे घर में तो नहीं पैदा हो गया है। इसलिए वो मुझे आज भी स्मरणित है, आज भी मैं उसे याद करती हूँ। गिल्लू जो एक लघु प्राण था।